Hello everyone, welcome to CSIR Net Adda 24/7. I am Meghna Shrivastava, your life sciences educator. आज हम बात करेंगे कुछ चेंजेस की जो कि BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न में हुआ है अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं इन द ईयर 2024। तो 2024 कैंडिडेट्स जो कि पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, आज हम उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रखी है अबाउट पीएचडी एडमिशन। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि ये जो एडमिशन है पीएचडी के लिए, इसमें आप दो मोड से एडमिशन ले सकते हैं। पहला मोड है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड। अब इस मोड की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो कि पीएचडी प्रोग्राम में अगर उन्होंने ऑलरेडी किसी तरीके का जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो एग्जेम्प्टेड मतलब कि आपको ये जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है इस कैटेगरी में नहीं जाना है, आपको सिंपली अपने जेआरएफ के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर जेआरएफ आपका यूजीसी का हो, सीएसआईआर नेट का हो, आईसीएमआर का हो, डीबीटी का हो, किसी भी तरीके का अगर आप जेआरएफ आपने क्वालिफाई किया है तो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब इन्होंने कुछ और भी नोट्स दे रखे हैं कि जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी से एडमिशन लेते हैं, मतलब अगर उनके पास जेआरएफ है और वो इस कैटेगरी से बीएचयू में पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं तो उनका सिर्फ 100% वेटेज होगा इंटरव्यू में। मतलब आपको किसी भी तरीके का फॉर्म नहीं फिल करना है, आप डायरेक्टली जो है आपको फॉर्म फिल करना है, लेकिन आप अगर जेआरएफ है तो आप अपना जेआरएफ लगाइए और आपको 100% वेटेज देना होगा फॉर इंटरव्यू। मतलब आपके इंटरव्यू का मार्क्स ही सबसे ज्यादा जो है काउंट करेगा आपकी परफॉर्मेंस के लिए कि आप जो है आप सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आपका ओवरऑल 100% इंटरव्यू के ही बेसिस पे आपको लिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने और भी चीजें लिखी हैं कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जेआरएफ नहीं मिला है या फिर वो ऐसे हैं जो कि इंस्पायर फेलोशिप वाले हैं, वो एलिजिबल नहीं हो इस कैटेगरी में एडमिशन के लिए। अब हम बात करते हैं एक दूसरा मोड जिसमें लिखा है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप रेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, रेट कैटेगरी के थ्रू या रेट मोड के थ्रू, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। या तो इसमें आप लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाइड हो या तो आप क्वालिफाइड हो ओनली पीएचडी एडमिशन। जैसा कि इस बार हमने देखा था ओनली टू पीएचडी एडमिशन एक कैटेगरी नई ऐड हुई थी इन सीएसआईआर। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि कैटेगरी 1 में जेआरएफ क्वालिफाइड भी ले सकते हैं इस कैटेगरी से, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जो विदाउट जेआरएफ है वो भी, एंड ओनली एडमिशन टू पीएचडी वाले भी ले सकते हैं। मतलब तीनों टाइप के कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब इन्होंने लिखा है कि इस कैटेगरी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो 70% वेटेज दिया जाएगा आपके स्कोर कार्ड को एंड 30% डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। तो यहाँ पर 70% डिवाइड कर दिया है फॉर द कि आप किस तरीके के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपका स्कोर कार्ड में कैसे आपकी परफॉर्म थी, और 30% फॉर इंटरव्यू। तो इस चीज के लिए काफी ज्यादा जो देखा जा रहा है स्टूडेंट्स बीएचयू के बाहर काफी प्रदर्शन कर रहे हैं, बिकॉज जो पहला रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है उसमें 100% वेटेज दे दिया गया है फॉर इंटरव्यू, तो उनके कंसिडर नहीं किया जा रहा है उन कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड को। लेकिन यहाँ पर दूसरे कैटेगरी में स्कोर कार्ड को भी वेटेज दिया जा रहा है और 30% ही सिर्फ इंटरव्यू है। तो अगर पहली कैटेगरी में आप अप्लाई करें इट मीन्स कि आपका इंटरव्यू जो है वो 100% बहुत अच्छा जाना चाहिए। दूसरी कैटेगरी वालों को फायदा है कि आप 70% जो है अपना स्कोर कार्ड और 30% आप इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। आगे इन्होंने और भी बातें लिखी हैं, चलिए बात कर लेते हैं। जैसे इन्होंने देखो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर मेंशन किया कि आप किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्स कोड है यहाँ पर, और रेट मोड और रेट एग्जेम्प्टेड मोड में कितनी नंबर ऑफ सीट्स है हर एक फील्ड में यहाँ पर साफ साफ मेंशन की गई है। तो ये भी आप देख सकते हैं। और भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, चलिए उसकी बात करेंगे। तो सारे जो कैटेगरी है, सारे जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, सबके कोड एंड नंबर ऑफ सीट्स इन बोथ द रेट एंड रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की गई है। आगे इन्होंने एक इंफॉर्मेशन ये दी है कि एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने साफ साफ बोला है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ये बात डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फॉर एडमिशन टू पीएचडी, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्होंने रख दिया कि आपके पास या तो नेट होना चाहिए, मतलब आप या तो लेक्चरशिप होना चाहिए, या तो जेआरएफ होना चाहिए, या तो ओनली एडमिशन टू पीएचडी होना चाहिए। ओनली एडमिशन टू पीएचडी होना चाहिए। जैसे हमारे सीएसआईआर ने 3 कैटेगरी निकाली थी, इन तीनों में से एक आप क्वालिफाइड होने चाहिए।
ठीक है, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में इन द एकेडमिक सेक्शन 2024 to 2025। मतलब अगर आपने पहले अगर आप क्वालिफाई किए तो आप इस एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल नहीं है। तो भाई यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि 3 कैटेगरी में से इस बार जो आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी इन्होंने अपना आपका लिखा है कि कितना मार्क्स चाहिए, मास्टर्स में कितना होना चाहिए, ये बेसिक कुछ डिटेल्स लिखे हैं। इसके बाद इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर पीएचडी एडमिशंस इन बीएचयू में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और इंटरव्यू के लिए अगर आप डायरेक्टली एग्जेम्प्टेड मोड के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू होगा जिसमें 100% आपका इंटरव्यू के बेसिस पे आपको लिया जाएगा। दूसरा, इन्होंने जो रेड एग्जेम्प्टेड था, रेड के साथ वाली जो कैटेगरी थी, इसमें 70% वेटेज होगा आपके स्कोर कार्ड का एंड 30% होगा इंटरव्यू का, उस बेसिस पे आपको लिया जाएगा। इसके बाद देखो, रेड एग्जेम्प्टेड में ऑल जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू, सिर्फ और सिर्फ जीआरएफ वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और रेड वाले में 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर ईच अवेलेबल सीट्स, तो सिर्फ 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं तो आपको मार्क्स के बेसिस पे सिर्फ टॉप 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा नंबर ऑफ सीट्स के बेसिस पे। इसके बाद देखो, इन्होंने एक चीज और बताई है कि आपको एक फॉर्म फिल करना होगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको जाना है bhuonline.in पे। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन की गई है, जो कि आप डिटेल में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारा ये पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। अब देखो, यहाँ पर एक चीज और लिखी है कि आपका जो फीस है फॉर्म का वो कितना होगा। तो 600 रुपीज फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड 300 रुपए है SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी का। तो गाइज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पीएचडी एडमिशन के लिए है फॉर द ऑल द कैंडिडेट्स जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं विद जीआरएफ और विदाउट जीआरएफ। तो दोनों कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। आप जिस भी कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप एलिजिबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है, और आपको जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये आपको मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।